जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न 3000 इंग्लिश वर्ड्स वाया सेंटेंसेस थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल के पार्ट नंबर 19 में। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन के थ्रू इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग सीख रहे हैं और आज के लेसन में हम इंग्लिश के 100 मजीद वर्ड्स के मीनिंग सीखेंगे सेंटेंसेस बना के। तो शुरू करते हैं। वर्ड है जी ऑयल। सेंटेंस बनाते हैं मीनिंग समझने के लिए। वेयर इज द कुकिंग ऑयल? खाने का तेल किधर है? तो ऑयल का मतलब है तेल। सेंटेंस बनाया वेयर इज द कुकिंग ऑयल। वर्ड है जी ओके। ओके आई विल बी देयर। आपको कोई दोस्त कहते यार आ जाइए यार आ जाइए यार आ जाइए, तो आप कहेंगे ओके आई विल बी देयर। ठीक है मैं वहां पर हूंगा। तो ओके का मतलब होता है ठीक है। और सेंटेंस हमने बनाया ओके आई विल बी देयर। वर्ड आ गया ओके। अब ओ और के जो है वो ओके का ही शॉर्ट फॉर्म है। आमतौर पे इंग्लिश में जब हम लिख रहे होते हैं तो हम ओके पूरा लिखते हैं। मसलन ओके यू कैन कम। हाँ ठीक है तुम आ सकते हो। तो ओके का मतलब है ठीक है। और सेंटेंस बनाया ओके यू कैन कम। वर्ड है जी ओल्ड। अब ओल्ड डिफरेंट मीनिंग्स में यूज हो सकता है। सेंटेंसेस बनाते हैं। सिंपल सबसे पहले हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हैं? आपकी उम्र कितनी है? ठीक है जी। या अगर हम इस तरह कहें ही इज ओल्ड, वो बूढ़ा है। या हम इस तरह कहें द फर्नीचर इज ओल्ड। फर्नीचर जो है पुराना है। तो ओल्ड बेसिकली साल, बूढ़ा या पुराने के मीनिंग में यूज हो सकते हैं। और यहां पे हमने सेंटेंसेस बनाए हाउ ओल्ड आर यू? ही इज ओल्ड। द फर्नीचर इज ओल्ड। वर्ड है जी ओलंपिक। ही वन एन ओलंपिक मेडल। उसने ओलंपिक्स में मेडल जीता। तो ओलंपिक जो है बेसिकली जो वर्ल्ड वाइड गेम होती हैं उनको कहते हैं। और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया ही वन एन ओलंपिक्स मेडल। ऑन। व्हाट्स ऑन द टीवी? टीवी पे क्या है? तो ऑन का मतलब होता है ऊपर, पे, पर। ठीक है जी। और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया व्हाट्स ऑन द टीवी। नेक्स्ट वर्ड आ गया जी वंस। सेंटेंस है। अगर आपने इंग्लिश स्टोरीज बच्चों वाली पढ़ी हो तो इसी तरह वो शुरू होती है वंस अपॉन अ टाइम। एक दफा का जिक्र है तो वंस होता है एक। यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया वंस अपॉन अ टाइम। वर्ड आ गया जी वन। आई नीड वन। मुझे एक की जरूरत है। कोई कहता है यार ये 2 पकौड़े खा ले, आप कहेंगे नहीं आई नीड वन, मुझे एक की जरूरत है। या आई वॉन्ट वन। तो वन होता है एक। और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया आई नीड वन। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है जी वो है ऑन गोइंग। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। यानी कि ये प्रोजेक्ट चलने वाला है, चलता जा रहा है, यानी कि अभी प्रोसेस में है। तो ऑनगोइंग होता है जो अभी चल रहा हो चीज। जिस तरह ये ट्यूटोरियल ऑनगोइंग है, ये ट्यूटोरियल चल रहा है। तो हमने यहां पे सेंटेंस बनाया इट्स एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। अनियन। Onion has many health
benefits. प्याज के काफी फायदे होते हैं. तो अनियन का मतलब है प्याज, और यहां पे हमने सेंटेंस बनाया onion has many health benefits. अगर हम onions लिखते तो फिर हम लिखते onions have. ठीक है जी. वर्ड आगे जी ऑनलाइन. I teach online. मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, मैं इंटरनेट पे पढ़ाता हूं. तो ऑनलाइन का मतलब होता है इंटरनेट पे, जब आप ऑनलाइन हो, जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो. ठीक है जी. और ऑफलाइन होता है जब आप डिस्कनेक्ट हो जाएं. अगर आपने व्हाट्सएप ऑन किया हुआ है तो आप इस वक्त ऑनलाइन हैं. आपने यूट्यूब ऑन किया हुआ है और ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वक्त आप ऑनलाइन हैं. तो यहां पे हमने सिंपल सेंटेंस यूज किया I teach online. वर्ड आ गया जी only. I only want to learn English. मैं सिर्फ इंग्लिश सीखना चाहता हूं. only का मतलब है सिर्फ. यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया I only want to learn English. वर्ड आ गया जी on to. और सेंटेंस है जी लेट्स गेट ऑन टू दिस बस. चलो इस बस पर सवार हो जाते हैं. तो ऑन टू का मतलब होता है पर, ऑन का मतलब भी होता है पर, लेकिन ऑन टू मतलब जब आपने सवार होना हो किसी चीज पे, ट्रेन पे, बस पे, एयरप्लेन पे, तो फिर आप ऑन टू यूज करते हैं. यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया लेट्स गेट ऑन टू दिस बस. नेक्स्ट वर्ड है जी ओपन. आई एम गोइंग टू ओपन माई गिफ्ट्स या माई प्रेजेंट्स. मेरी बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है, मेरी सालगिरह है और लोगों ने मुझे गिफ्ट दिए हैं, आप लोगों ने. तो मैं कहता हूं कि अब मैं अपने गिफ्ट्स ओपन करता हूं, खोलता हूं. तो ओपन का मतलब है खोलना. और यहां पे हमने सेंटेंस बनाया आई एम गोइंग टू ओपन माई गिफ्ट्स. वर्ड है जी ओपनिंग. सिंपल हम ये यूज करते हैं व्हेन इज द ओपनिंग सेरेमनी. जिससे हम क्रिकेट के मैच होते हैं, कोई भी कॉन्सर्ट होता है, कुछ भी होता है, तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी होती है. तो हम पूछें कि खुलने वाली सेरेमनी कब होगी, तो ओपनिंग का मतलब होता है खुल रहा है, खुलने से रिलेटेड. ठीक है. और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया व्हेन इज द ओपनिंग सेरेमनी. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है ऑपरेट. ठीक है जी. द सर्जन ऑपरेट. जो सर्जन्स होते हैं वो ऑपरेशन करते हैं. तो ऑपरेट का मतलब होता है ऑपरेशन करना. ठीक है. और ऑपरेट का मतलब ये भी होता है जिस तरह कोई कंपनी आपने ऑपरेट करनी हो. ठीक है. जिस तरह टेलीकॉम की सर्विसेज ऑपरेट करनी हो, कोई कंपनी है वो मोबाइल सर्विसेज ऑपरेट कर रही है. ठीक है. तो उस सेंस में भी हम ऑपरेट को यूज करते हैं. और ऑपरेट का मीनिंग यहां पे हमने लिया है ऑपरेशन करना. ठीक है जी. और यहां पे वो हमने सेंटेंस यूज किया द सर्जन्स ऑपरेट. ऑपरेटिंग. अब उसी चीज को थोड़ा सा हम इस तरह लिख देते हैं द डॉक्टर इज ऑपरेटिंग ऑन द पेशेंट. जो डॉक्टर है वो पेशेंट पर ऑपरेशन कर रहा है, यानी कि ऑपरेशन इस वक्त जारी है. तो जब ऑपरेशन जारी हो, चल रहा हो, तो उसे ऑपरेटिंग कहते हैं. इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं, जो मैंने कंपनी की एग्जांपल दी थी कि आवर कंपनी इज ऑपरेटिंग इन द सर्विस सेक्टर. कि हमारी जो कंपनी है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सर्विस सेक्टर में ऑपरेट कर रही है, मतलब सर्विसेज दे रही है. तो यहां पे हमने सिंपल सेंटेंसेस यूज किए द डॉक्टर इज ऑपरेटिंग ऑन द पेशेंट, आवर कंपनी इज ऑपरेटिंग इन द सर्विस सेक्टर. वर्ड है जी ऑपरेशन. द ऑपरेशन इज अंडरवे. ऑपरेशन जारी है. तो ऑपरेशन बेसिकली
डॉक्टर भी करता है। ज्यादातर जो हम मेडिकल टर्म में यूज करते हैं वो होता है ऑपरेशन। इसके अलावा जिस तरह पुलिस ऑपरेशन कर सकती है क्रिमिनल्स के खिलाफ, आर्मी कर सकती है, तो उस सेंस में भी हम ऑपरेशन को यूज करते हैं। और यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया द ऑपरेशन इज अंडरवे। वर्ड है जी ऑपरेटर। देयर आर डिफरेंट टेलीकॉम operators in this country कि इस मुल्क में, इस देश में डिफरेंट टेलीकॉम के ऑपरेटर्स हैं जो मोबाइल की सर्विसेज देते हैं। तो ऑपरेटर ऑपरेट करने वाले को कहते हैं। ठीक है, जिस तरह पुराने जमाने में जब आप कॉल करते थे और कहते थे ऑपरेटर मुझे ये वाला नंबर दे देंगे प्लीज, तो वो भी ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है जी, यहां पे हमने सिंपल सेंटेंस यूज किया देयर आर डिफरेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स इन दिस कंट्री। वर्ड आ गया ओपिनियन। व्हाट्स योर ओपिनियन। हम कहीं जाने की सोचे, हम कहते हैं वहां चलते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं व्हाट्स योर ओपिनियन। आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या कहते हैं, आप मतलब कहां जाना चाहते हैं, अपना ओपिनियन दें। ठीक है, तो यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया व्हाट्स योर ओपिनियन। वर्ड आ गया जी ओपोनेंट। ही इज माई ओपोनेंट। वो मेरा मुखालिफ है, मेरी मुखालफत में है। ठीक है, तो ओपोनेंट होते हैं जो आपके मद्दे मुकाबिल हो, जो आपका मुखालिफ हो। यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया ही इज माई ओपोनेंट। नेक्स्ट वर्ड आ गया जी अपॉर्चुनिटी। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आपको कोई जॉब मिल रही है तो आप सोचें यार मैं ये जॉब करूं कि ना करूं। मैं कहता हूं डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो। ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये जो आपको एक दफा का वो मिल रहा है, तो उसको आप पकड़ के रखें। ठीक है, और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका। नेक्स्ट वर्ड है जी अपोज। वाई डू यू ऑलवेज अपोज मी। आप हमेशा मेरी मुखालफत क्यों करते हैं, यानी कि मैं जो बात कहता हूं उसकी आप मुखालफत शुरू कर देते हैं। तो अपोज का मतलब होता है मुखालफत, मुखालफत करना। यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया वाई डू यू ऑलवेज अपोज मी। वर्ड आ गया जी ऑपोजिट। ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्ट ईच अदर। के डिफरेंट जो ऑपोजिट सेक्स होती है, मसलन मेल और फीमेल, दोनों को एक मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ऑपोजिट होती है मुखालिफ। ठीक है, मुखालिफ चीजें, जैसा ऑपोजिट पोल्स होते हैं मैग्नेट के, और जो रिपेल करते हैं, बल्कि वो अट्रैक्ट करते हैं, और सिमिलर पोल्स जो हैं वो रिपेल करते हैं। तो यहां पे हमने सिंपल सेंटेंस यूज किया ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्ट ईच अदर। ऑपोजिशन सेंटेंस बनाते हैं, ऐसा कर लेते हैं आई एम इन द ऑपोजिशन पार्टी, कि मैं ऑपोजिशन की पार्टी में हूं, जो मुखालिफ पार्टी है मैं उसके अंदर हूं। ठीक है, जिस तरह पॉलिटिकल गवर्नमेंट में एक रूलिंग पार्टी होती है और बाकी पार्टी जो ऑपोजिशन में बैठी होती है, मुखालफत में बैठी होती है, उन्हें ऑपोजिशन कहते हैं, ऑपोजिशन पार्टीज कहते हैं। ऑपोजिशन का मतलब है मुखालफत, और यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया आई एम इन द ऑपोजिशन पार्टी। नेक्स्ट वर्ड आ गया जी ऑप्शन। व्हाट ऑप्शंस डू आई हैव। मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कोई चूज करने के लिए कोई ऑप्शन है कि नहीं। ठीक है, जिस तरह आप कहते हैं यार तू यहां से चले जाओ, मैं कहूंगा मेरे पास और ऑप्शंस क्या हैं, व्हाट ऑप्शंस डू आई हैव। मैं यहां पे रहूं, जाऊं,
सोऊं, खाना खाऊं, क्या करूं यार। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। वर्ड है जी और। आई कैन स्टे और आई कैन गो। मैं रुक सकता हूं या मैं जा सकता हूं। तो और का मतलब है या। यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया आई कैन स्टे और आई कैन गो। वर्ड आ गया जी ऑरेंज। अब ऑरेंज के दो मीनिंग्स होते हैं। ही इज वेयरिंग एन ऑरेंज शर्ट, कि वो माल्टाई रंग की शर्ट पहने हुए है, कमीज पहने हुए है। और ऑरेंज का मीनिंग ये भी होता है कि अगर मैं ये कहूं आई लव ऑरेंजेस, कि मुझे माल्टे बहुत पसंद हैं, तो ऑरेंज माल्टा या माल्टाई रंग, कलर। और यहां पे हमने सेंटेंसेस में यूज किया ही इज वेयरिंग एन ऑरेंज शर्ट एंड आई लव ऑरेंजेस। वर्ड आ गया जी ऑर्डर। The master ordered his servant. मास्टर ने, जो मालिक था, उसने अपने नौकर को हुक्म दिया। तो ऑर्डर होता है हुक्म देना, या हुक्म को भी ऑर्डर कहते हैं। और यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। नेक्स्ट वर्ड आ गया जी ऑर्डिनरी। I'm just an ordinary man. मैं एक आम सा बंदा हूं। तो ऑर्डिनरी का मतलब है आम। यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया I'm just an ordinary man. आम खाने वाले नहीं, आम वाला आम। नेक्स्ट वर्ड है जी ऑर्गेनिक। दिस फूड इज ऑर्गेनिक। ये जो भोजन है, ये जो खाना है, या ये जो सब्जियां पड़ी हुई हैं, ये ऑर्गेनिक हैं, यानी कि इनमें केमिकल्स और खादे शादे यूज नहीं की गई। तो ऑर्गेनिक होता है जो ओरिजिनल हो, ठीक है, और खास तौर पे फूड, ऑर्गेनिक फूड। तो यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया दिस फूड इज ऑर्गेनिक। वर्ड आ गया जी ऑर्गेनाइजेशन। आई एम वर्किंग इन and in a big organization कर देते हैं। मैं एक बड़े कंपनी में काम कर रहा हूं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी वगैरह को कहते हैं। और सेंटेंस में हमने यूज किया आई एम वर्किंग इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। वर्ड आ गया जी ऑर्गेनाइज। लेट्स ऑर्गेनाइज। ये सब मैं ये भी कह सकते हैं। अच्छा, मैं दोनों दे देता हूं। लेट्स ऑर्गेनाइज फॉर द रैली। हमने कोई रैली निकालनी है, तो मैं कहता हूं कि आए उस रैली के लिए ऑर्गेनाइज हों, मिलके इकट्ठे हों। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं ये कहूं कि आई एम ऑर्गेनाइजिंग माई रूम, कि मैं अपने कमरे को ठीक कर रहा हूं, ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज का मतलब होता है इकट्ठे होके आगे जाना, ठीक होके मतलब, या फिर रूम को जिस हम ऑर्गेनाइज करते हैं, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। और यहां पे हमने सेंटेंसेस यूज किए लेट्स ऑर्गेनाइज फॉर द रैली और आई एम ऑर्गेनाइजिंग माई रूम। वर्ड है जी ओरिएंटेशन। आई विल गिव एन ओरिएंटेशन सेशन। अब आप लोग मेरी कंपनी में काम करने आए, ठीक है, आपको जॉब मिली। अब मैं आपको ओरिएंटेशन सेशन दूंगा कंपनी के बारे में, कि मैं आपको कंपनी के बारे में ओरिएंटेट करूंगा, कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। तो ओरिएंटेशन होती है इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है, कि कंपनी काम किस तरह करती है, क्या करती है, क्यों करती है, क्या नहीं करती। ठीक है, तो ये मतलब उसको इंट्रोड्यूस करना। सेंटेंस हमने यूज किया आई विल गिव एन ओरिएंटेशन सेशन। वर्ड है जी ओरिजिन। और सेंटेंस बनाते हैं
व्हाट्स द ओरिजिन ऑफ दिस स्टोरी। आप मुझे कोई कहानी सुना रहे हैं और मैं कहता हूं ये कहानी ओरिजिनेट कहां से हुई, शुरू कहां से हुई। तो ओरिजिन होता है जहां से वो शुरू होती है कोई चीज, ठीक है। जैसा कोई रैली ओरिजिनेट होती है, कोई पॉइंट होता है उसका, ठीक है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ओरिजिनेट होती है, ओरिजिन उसका क्या है, ठीक है। ये आपका ओरिजिन कहाँ क्या है, अगर मैं पूछूं तो इसका मतलब है आप कहां से ताल्लुक रखते हैं, आप कहां से आए हैं। यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया व्हाट्स द ओरिजिन ऑफ दिस स्टोरी। वर्ड है जी ओरिजिनल। दिस इज एन ओरिजिनल आई फेक्टनर शर्ट। कि ये शर्ट आई फेक्टनर की ओरिजिनल शर्ट है, ठीक है जी। तो ओरिजिनल होते हैं मतलब असली। और सेंटेंस हमने यहां पे बनाया दिस इज एन ओरिजिनल आई फेक्टनर शर्ट। वर्ड है जी ओरिजिनली। सेंटेंस बनाते हैं ओरिजिनली आई एम फ्रॉम, लेट्स सपोज, यूनाइटेड किंगडम। Originally I am from United Kingdom, but now I am living in Japan. आप किसी से पूछते हैं यार आप कहाँ से हैं, तो वो कहेगा ओरिजिनली, मतलब असल में मैं यूनाइटेड किंगडम से हूँ, मैं मतलब बरतानिया से हूँ, लेकिन आजकल मैं जापान में रह रहा हूँ। तो ओरिजिनली होता है कि एक्चुअली, असल में, या कहां से आपका ओरिजिन हुआ। तो यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया ओरिजिनली आई एम फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम बट नाउ आई एम लिविंग इन जापान। और इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम बट आई एम लिविंग इन जापान। और बेहतर यह है कि आप लिखें बट नाउ अ डेज, ठीक है, आजकल। तो नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास अदर। वेयर इज द अदर सूट। आपको मैं एक सूट दिखाता हूं कि यार ये देखें ये बड़ा अच्छा सूट है, मैं 2 सूट लाया था उनमें से ये अच्छा है। तो आप मुझसे पूछते हैं वेयर इज द अदर सूट, कि दूसरा सूट कहां पर है। तो अदर होता है दूसरा, ठीक है जी। और यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया where is the other suit. Next word है जी others. We should respect others. कि हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अदब करना चाहिए। तो others होते हैं दूसरे। और यहां पे हमने सेंटेंस बनाया we should respect others. वर्ड आ गया जी otherwise। और सेंटेंस बनाते हैं आई एम रियली बिजी अदरवाइज आई वुड हैव गॉन विद यू। आप कहीं जा रहे हो और कहते हैं यार मेरे साथ चलो, यार मेरे साथ चलो, यार मेरे साथ चलो। मैं कहता हूं आई एम रियली बिजी, कि मैं बहुत ज्यादा वाकई में ही मसरूफ हूं, वरना, अदरवाइज वरना मैं आपके साथ जाता। तो अदरवाइज होता है वरना, ठीक है जी। और यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया आई एम रियली बिजी अदरवाइज आई वुड हैव गॉन विद यू। वर्ड आ गया ऑट। आई ऑट टू स्लीप इन द डे, यानी कि मैं दिन में सोने, मुझे दिन में ज्यादा नींद आती है, यानी कि ऑट होते है आना, या फिर चाहना, यानी कि मैं दिन में ज्यादा सोना चाहता हूँ। मुझे दिन में सोने में मजा क्योंकि आता है, रात को मैं सोता नहीं इसलिए, ठीक है जी। और यहां पे हमने सेंटेंस बनाया आई ऑट टू स्लीप इन द डे आवर, वी शुड
रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अदब करना चाहिए। आवर का मतलब होता है हमारे, ठीक है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने या हमारे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वर्ड आ गया जी आवर सेल्व्स। वी हैव टू कंप्लीट दिस टास्क आवर सेल्व्स। हमें ये काम खुद ही करना पड़ेगा, अपने आप से करना पड़ेगा। आवर सेल्व्स हमारी जातें, ठीक है, अपना आप। और यहां पे हमने सेंटेंस बनाया और ये वी के साथ यूज होते हैं, हमारे, ठीक है, हमें, हमारे। यहां पे हमने सेंटेंस बनाया वी हैव टू कंप्लीट दिस टास्क आवर सेल्व्स। मेरे साथ होगा तो माई सेल्फ, आपके साथ होगा योर सेल्फ, उनके साथ होगा देयर सेल्फ, उस बंदे के साथ होगा हिम सेल्फ, उस लड़की के साथ होगा हर सेल्फ, उस कोई चीज के साथ होगा इट सेल्फ, ठीक है। आउट, लेट्स गेट आउट। चलो बाहर चलते हैं। आउट का मतलब होता है बाहर, गेट आउट, बाहर जाओ। यहां पे हमने सेंटेंस बनाया लेट्स गेट आउट। आउटकम, what will be the outcome of your research। अब आप कोई रिसर्च कर रहे हैं या कोई रिसर्च प्रपोजल मेरे पास लेकर आए हैं, मैं पूछता हूं कि इसका आउटकम क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ठीक है। तो आउटकम होता है रिजल्ट। और यहां पे हमने सेंटेंस बनाया what will be the outcome of your research। वर्ड है जी आउटसाइड। अच्छा, यहां पे जो मैंने ये लेट्स गेट आउटसाइड, लेट्स गेट आउट, लेट्स गो आउट, लेट्स गो आउट होगा ये, सॉरी मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैंने गलत कहा है, लेट्स गो आउट, ठीक है। आउटसाइड, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। एग्जाम्पल सेंटेंस लिया हमने। वर्ड है जी अवन। शी इज बेकिंग अ केक इन एन अवन। वो भट्टी में या जो अवन्स होते हैं उसके अंदर केक बेक कर रही है, बना रही है, पका रही है। तो अवन वैसे भट्टी को कहते हैं, ठीक है जी, लेकिन जिस तंदूर को भी अवन कहते हैं। और जो हमारे घरों में छोटे छोटे अवन्स होते हैं वो भी होते हैं, माइक्रोवेव अवन्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस यूज किया शी इज मेकिंग अ केक इन एन अवन। वो भट्टी में केक बना रही है, पका रही है। वर्ड है जी ओवर। द गेम इज ओवर। गेम खत्म हो चुकी है। ओवर का मतलब होता है ऊपर या खत्म होना। यहां पे हमने सेंटेंस बनाया द गेम इज ओवर। वो एक सेंटेंस है, मुझे अब से याद नहीं आ रहा, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से कहते हैं कि इंग्लिश के तमाम अल्फाबेट्स यूज होते हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द टॉल ट्री, या इस तरह की कोई चीज थी, ठीक है। तो इस तरह का कोई एक सेंटेंस है, अगर आपको याद है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि वो क्या सेंटेंस है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द पता नहीं क्या। तो उसमें इंग्लिश के तमाम ए टू जी के अल्फाबेट्स यूज होते हैं। वर्ड है जी ओवरऑल। ओवरऑल इट्स अ, या ओवरऑल योर प्लान इज गुड। अगर हम पूरे ओवरऑल देखें, बुनियादी तौर पे जायजा लें पूरा ओवरऑल, तो आपका प्लान अच्छा है। तो ओवरऑल होता है पूरे,
पूरा जो प्लान है, बीच में उसमें कोई मसले होंगे लेकिन ओवरऑल इट्स अ गुड प्लान। तो हमने यहां पे सेंटेंस यूज किया, ओवरऑल योर प्लान इज गुड। ओवरकम, you should overcome your deficiencies। कि आप में जो कमियां हैं, आप जिस समझ में कमियां हैं, मुझे उनको ओवरकम करना चाहिए, उनको ऊपर हावी होना चाहिए। तो ओवरकम होता है हावी होना, जैसा एक आर्मी दूसरी आर्मी पे हावी हो जाए या इंटरनेट मुझ पे हावी हो जाए। ठीक है, तो यहां पे हमने सिंपल सेंटेंस बनाया, यू शुड ओवरकम योर डेफिशिएंसीज। एक नसीहत है, क्योंकि कोई और आके नहीं करता, बंदे को खुद करनी पड़ती है ये काम। ओवरलुक, अब ओवरलुक के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, सेंटेंसेस बना के समझने की कोशिश करते हैं। आई या ही ओवरलुक्ड दीज मिस्टेक्स, कि मतलब उसने नोटिस नहीं की, वो मतलब नोटिस नहीं कर सका, ये जो गलतियां थी ओवरलुक कर गया। ठीक है, या ओवरलुक का मतलब होता है नजरअंदाज भी करना, कि मैं अगर इस तरह कहूं कि आई विल ओवरलुक योर मिस्टेक्स, कि मैं आपकी गलतियों को नजरअंदाज कर दूंगा, मैं दूसरी तरफ देख लूंगा, आप गलतियां कर लें। ठीक है, और इसके अलावा ओवरलुक का मतलब होता है, लेट सपोज आप किसी पहाड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो एक बहुत जबरदस्त किस्म का सामने वैली में आपको चीजें नजर आ रही हैं, तो वो भी ओवरलुक करते हैं, कि लेट सपोज कि ये पहाड़ ओवरलुक करता है पूरी वैली को, ये घर जो है, घर की बालकनी पूरे मोहल्ले को ओवरलुक करती है। ठीक है, तो उस मीनिंग में भी हम ओवरलुक को यूज कर सकते हैं। यहां पे हमने ओवरलुक को यूज किया नजरअंदाज करना या फिर भूल जाना। और यहां पे हमने सेंटेंसेस बनाए, ही ओवरलुक्ड दीज मिस्टेक्स, फिर मैंने मेंशन कर दी आई विल ओवरलुक योर मिस्टेक्स, मैं आपकी गलतियों को नजरअंदाज कर दूंगा। ओ, हाउ मच डू आई ओ यू, मैंने आपके कितने पैसे देने हैं। ओ होता है उधार, मैं आपका मुझ पे कितना उधार है। यहां पे हमने सेंटेंस बनाया, हाउ मच डू आई ओ यू, वर्ड है जी ओन। अब ओन के दो मीनिंग्स होते हैं, सेंटेंस बना के समझते हैं। आई ओन अ ब्लू कार, मैं एक नीली गाड़ी का मालिक हूं। और एक और मीनिंग होता है ओन, ही इज आवर ओन सन, वो हमारा ही बेटा है। ठीक है, तो ओन आप कर सकते हैं किसी चीज को, मालिक हो सकते हैं, या फिर आप से रिलेटेड कोई चीज हो तो उसे भी आप कहते हैं, जैसा माई ओन सन, माई ओन डॉटर। ठीक है, आई ओन अ ब्लू कार और ही इज आवर ओन सन, यानी कि वाकई में सगा मेरा ही बेटा है। ओनर, अब ओन से ओनर निकला, ही इज द ओनर ऑफ दिस शॉप। या आप किसी शॉप में जाते हैं, कहते हैं हु इज द ओनर ऑफ दिस शॉप, किस दुकान का मालिक कौन है। यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया कि वो इस दुकान का मालिक है। ऑनर का मतलब होता है जो ओन करता है, मालिक होता है। सेंटेंस हमने बनाया, ही इज द ओनर ऑफ दिस शॉप। वर्ड आ गया जी पेस, वी आर गोइंग एट अ गुड पेस, हम एक अच्छी रफ्तार पर जा रहे हैं। ठीक है, अब आप गाड़ी में भी रफ्तार पे जा सकते हैं, लेसन्स में भी रफ्तार पे जा सकते हैं, जिससे हम ये लेसन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पेस होती है रफ्तार, स्पीड, क्या आपकी इस वक्त रफ्तार क्या है। सेंटेंस हमने बनाया, वी आर गोइंग एट अ गुड पेस। वर्ड है जी पैक, अब पैक भी डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होते हैं, देखते हैं। लेट्स पैक आवर लगेज,
चलो आओ अपना सामान पैक करते हैं, बांधते हैं। तो यहाँ पे पैक का मतलब है बांधना, ठीक है। इसी तरह एक चीज होती है पैक ऑफ वुल्व्स, जो भेड़ियों का जमघट्टा होता है उसे भी कहते हैं पैक ऑफ वुल्व्स। इसके अलावा बियर्स वगैरह का भी बियर पैक होता है, ठीक है, जिसमें जूस पैक होता है, बड़ा डब्बे जिसमें होते हैं छोटे छोटे डब्बे, ठीक है। तो पैक का मतलब होता है बांधना या बंधी हुई चीज। और यहाँ पे हमने सेंटेंस में यूज किया लेट्स पैक आवर लगेज या पैक ऑफ वुल्व्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वर्ड है जी पैकेज। द पोस्टमैन डिलीवर्ड दिस पैकेज फॉर यू। डाकिया आपके लिए ये पैकेज लेके आया है, ये डब्बा, ये पैक जो डब्बा हुआ है ये लेके आया है, इसके अंदर कुछ है, ठीक है। तो पैकेज होते हैं जो पैक की हुई चीज हो, जैसा डब्बे के अंदर पैकेज, आपने मोबाइल फोन ऑर्डर किया तो वो एक पैकेज में आया, ठीक है। तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया द पोस्टमैन डिलीवर्ड दिस पैकेज फॉर यू। वर्ड है जी पेज। There are 200 pages in this book। कि इस किताब में 200 सफ़े हैं, ठीक है। तो जो पेज होता है आपके पास, इसको कहते हैं पेज। और यहाँ पे हमने सेंटेंस यूज किया देयर आर 200 पेजेस इन दिस बुक। और एक वक्त में आज से 20 साल पहले पेजेस हुआ करते थे, जो लोग टेक्स्ट करते थे छोटे, जब मोबाइल फोन्स नहीं आए थे तो उस प्रोसेस पेज करने को भी कहते थे, किसी को टेक्स्ट भेजने को भी पेज कहते थे, ठीक है, पेजिंग। वर्ड आगे जी पेन। ही इज इन पेन, वो दर्द में है। तो पेन का मतलब है दर्द। सेंटेंस बनाया सिंपल, ही इज इन पेन। पेनफुल। द ऑपरेशन इज पेनफुल। ऑपरेशन जो है तकलीफ दे है, तकलीफ देने वाला है, दर्द देने वाला है। तो पेनफुल होता है तकलीफदा या तकलीफ देने वाला, दर्द देने वाला। सेंटेंस हमने बनाया द ऑपरेशन इज पेनफुल। वर्ड है जी पेंट। लेट्स सिंपल बना लेते हैं, लेट्स पेंट दिस रूम। आए इस कमरे को पेंट करते हैं, इस कमरे में पेंट लगाते हैं। तो पेंटर भी पेंट करता है, ठीक है, कमरे के अंदर भी पेंट कर सकते हैं। जो पेंटिंग बनाते हैं वो भी पेंट कर रहा होता है, ठीक है, ऑयल पेंटिंग से या ऑयल पेंट से, जो भी होता है। और पेंट्स जो होते हैं वो भी होते हैं जिनके जरिए आप पेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया लेट्स पेंट दिस रूम। वर्ड है जी पेंटर। द पेंटर इज पेंटिंग। पेंटर पेंटिंग बना रहा है, पेंट कर रहा है। तो पेंटर होता है पेंट करने वाला, रंग करने वाला, रंगसाज। और मुसव्विर को भी कहते हैं पेंटर। और यहां पे हमने सेंटेंस बनाया द पेंटर इज पेंटिंग। वर्ड है जी पेंटिंग। दिस इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अगर मैं ये कहूं कि ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत है, तो ये इस तरह हम कहेंगे पेंटिंग जो चीज बनी हो या पेंट करने के, पेंट कोई कर रहा हो, पेंट जारी हो, तो उसे भी पेंटिंग कहते हैं। सेंटेंस हमने बनाया दिस पेंटिंग इज ब्यूटीफुल। थैंक यू। अच्छा जी, पेयर। आई नीड अ न्यू पेयर ऑफ शूज। कि मुझे जूतों की नई जोड़ी की जरूरत है। तो हमेशा कहते हैं पेयर ऑफ पैंट्स। आपकी पैंट के 2 टांगे होती हैं, इसलिए पेयर ऑफ पैंट्स। शूज जब आपने कहना हो तो पेयर ऑफ शूज। सिजर्स कैंची, पेयर ऑफ सिजर्स, क्योंकि उसमें 2 ब्लेडें होती हैं, ठीक है, पेयर होता है। तो पेयर होता है 2 चीजें, ठीक है। और यहां पे हमने सेंटेंस बनाया आई नीड अ न्यू पेयर ऑफ शूज। मुझे नए जूतों के जोड़े की जरूरत है। वर्ड है जी पेल। Why am I pale?
मैं पीला नजर क्यों आ रहा हूँ, मैं पीला क्यों हूँ, समझ नहीं आ रही यार, शायद लाइटिंग का हो। तो पेल होता है पीला। सेंटेंस हमने बनाया वाई एम आई पेल। पैलेस्टाइन, पैलेस्टीनियन या पैलेस्टीनियन, ठीक है, ही इज अ पैलेस्टीनियन। जो फलस्तीन का रहने वाला हो उसे पैलेस्टीनियन कहते हैं। पैलेस्टाइन वो फलस्तीनी है, ठीक है, पैलेस्टीनियन। पैलेस्टीनियन फलस्तीन से रिलेटेड चीज। सेंटेंस हमने बनाया ही इज अ पैलेस्टीनियन। पाम, ठीक है, आई कैन रीड पाम्स। मैं हथेलियों को पढ़ सकता हूँ, ठीक है, तो पाम होती है आपकी हथेली। सेंटेंस बनाया आई कैन रीड पाम्स। इसके अलावा पाम जो होता है पाम ट्री भी होता है, ठीक है, आई लव पाम ट्रीज। वो जो खजूर के बल्कि दरख्त होते हैं उन्हें पाम ट्रीज कहते हैं। वर्ड है जी पैन। पैन, वॉश दिस पैन, कि इस बर्तन को धो, ठीक है, तो कोई भी बर्तन हो, यूटेंसिल हो, उसे पैन कहते हैं, जो खासतौर पे चपटा हो, ठीक है, प्लेट टाइप की चीज। इसके अलावा पैन और जूम भी होता है, जो कैमरे में आप पैन एंड जूम करते हैं। सेंटेंस हमने बनाया वॉश दिस पैन। पैनल, आई एम इन अ पैनल, मैं एक पैनल में हूं। तो पैनल होता है कोई भी एक्सपर्ट्स का जो पैनल बनता है, 3-4 एक्सपर्ट्स आपस में बैठ जाएं तो पैनल बन जाता है। जिस तरह अगर आप जॉब के लिए जाएं तो वहां पे 3-4 जॉब इंटरव्यूज का पैनल बैठा होता है जो आपका इंटरव्यू लेते हैं। सेंटेंस हमने बनाया आई एम इन अ पैनल। वर्ड है जी पैंट। आई लव माई ब्राउन पेयर ऑफ पैंट्स। मुझे अपनी ब्राउन जो पतलून है वो पसंद है। तो पैंट होती है आपकी पतलून। यहां पे हमने सेंटेंस बनाया आई लव माई ब्राउन पेयर ऑफ पैंट्स। तो पैंट है ये, ठीक है। पेपर, आई नीड अ पेन एंड पेपर। मुझे एक पेन और पेपर की जरूरत है। तो पेपर होता है आपका, एग्जाम्स के अंदर भी पेपर्स आ सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल जो पेज होता है एक, उसको भी पेपर कहते हैं। यहां पे हमने सेंटेंस बनाया आई नीड अ पेन एंड पेपर। पेरेंट, आई विल अटेंड अ पेरेंट्स टीचर मीटिंग। मैं पेरेंट टीचर मीटिंग यानी कि जो आपके वालिद या वालदा होते हैं, माता पिता होते हैं, वालिदैन होते हैं, उनको उनमें से एक को पेरेंट कहते हैं, दोनों को पेरेंट्स कहते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि हम पेरेंट और टीचर की मीटिंग अटेंड करूंगा। आई विल अटेंड अ पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। पार्क, पार्क के भी अब डिफरेंट मीनिंग होते हैं। ही इज स्ट्रॉलिंग इन अ पार्क। वो एक बागीचे में, बाग में चहलकदमी कर रहा है, चल फिर रहा है। आई नीड टू पार्क माई कार। मुझे अपनी गाड़ी पार्क करने की जरूरत है, कहीं पे खड़े करने की जरूरत है। तो पार्क आप बाग को भी कहते हैं, जिसमें पब्लिक पार्क होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने गाड़ी शाड़ी पार्क करनी हो, कहीं पे खड़ी करनी हो, तो उसको भी पार्क कहते हैं। सेंटेंसेस हमने बनाए ही इज स्ट्रोलिंग इन अ पार्क, आई नीड टू पार्क माई कार। वर्ड आगे जी पार्किंग। यू कैन पार्क योर कार इन द पार्किंग लॉट। आप पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं। पार्किंग मतलब या तो आप उस वक्त वो कर रहे हो या पार्क से रिलेटेड चीज हो, खड़े करने से रिलेटेड, जिसमें पार्किंग लॉट होती है, पार्किंग बिल्डिंग होती है, ठीक है। आई एम पार्किंग माई कार, मैं इस वक्त अपनी गाड़ी खड़ी कर रहा हूं। उस सेंस में भी हम पार्किंग को यूज कर सकते हैं।
और यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया यू कैन पार्क योर कार इन द पार्किंग लॉट। वर्ड है जी पार्ट। आई नीड ऑल द पार्ट्स टू असेंबल दिस टॉय, कि मुझे ये जो खिलौना है इसको असेंबल करने के लिए, इसे जोड़ने के लिए तमाम पार्ट्स की जरूरत है, तमाम पुर्जों की जरूरत है। तो पार्ट होता है पुर्जा, या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि आई एम टेकिंग पार्ट इन अ स्कूल ड्रामा, कि मैं स्कूल के ड्रामे में मुझे हिस्सा मिला है। तो पार्ट का मतलब हिस्सा भी होता है, पुर्जा भी होता है। यहाँ पे हमने सेंटेंसेस बनाए आई नीड ऑल द पार्ट्स टू असेंबल दिस टॉय, या फिर आई एम टेकिंग पार्ट इन अ स्कूल्स ड्रामा। वर्ड है जी पार्टिसिपेंट। देयर आर 100 participants in this conference, कि इस कॉन्फ्रेंस में 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 100 लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो पार्टिसिपेंट होता है हिस्सेदार, हिस्सा लेने वाला। यहां पे हमने सेंटेंस बनाया देयर आर 100 पार्टिसिपेंट्स इन दिस कॉन्फ्रेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है जी पार्टिसिपेट। लेट्स पार्टिसिपेट, आओ पार्टिसिपेट करते हैं। कोई बहस हो रही हो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, कोई ड्रामा हो रहा हो, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, हिस्सा ले सकते हैं। तो पार्टिसिपेट होता है हिस्सा लेना। यहां पे हमने सेंटेंस बनाया लेट्स पार्टिसिपेट। वर्ड है जी पार्टिसिपेशन। योर पार्टिसिपेशन is highly regarded। अगर मैं आपको कहूँ यार नीचे जो है ना कमेंट्स करें, क्योंकि योर पार्टिसिपेशन इज हाईली रिगार्डेड। मैं आपकी पार्टिसिपेशन की, आपके हिस्से की को रिगार्ड करूंगा, उसको इज्जत दूंगा। तो पार्टिसिपेशन होता है हिस्सा लेना। तो आपकी पार्टिसिपेशन इज हाईली रिगार्डेड हुआ कि मैं नीचे कमेंट्स करें और लाइक करें। वर्ड है जी पार्टिकुलर। अब इसके भी डिफरेंट मीनिंग होते हैं। जिस हम कहें ही इज वेरी पार्टिकुलर, ही इज वेरी पार्टिकुलर अबाउट टाइम, या अबाउट हिज ड्रेस, अबाउट हिज ड्रेसिंग, कि वो अपनी ड्रेसिंग के मामले में बहुत ज्यादा संजीदा है। ठीक है। और पार्टिकुलर होता है कोई स्पेशल चीज, पार्टिकुलर नाउन। ठीक है, जो स्पेशल होता है, जो एक स्पेशल मतलब पार्टिकुलर होता है, मतलब खास तौर पर। ठीक है। तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया ही इज वेरी पार्टिकुलर अबाउट हिज ड्रेसिंग, या ही इज वेरी पार्टिकुलर, वो मतलब टाइम पे आता है। और इसी से निकले पार्टिकुलरली। यू need to improve your English, yeah, particularly your speaking skills। मैं आपको कहता हूँ यू नीड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, आपको अपनी अंग्रेजी बेहतर करने की जरूरत है। पार्टिकुलरली खास तौर पर अपनी बोलने की स्किल्स। तो पार्टिकुलरली का मतलब है खास तौर पर। सेंटेंस हमने बनाया यू नीड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश पार्टिकुलरली योर स्पीकिंग स्किल्स। वर्ड है जी पार्टली। आई एम पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेलियर। कोई बच्चा फेल हो गया, कोई मसला हो गया, तो मैं कहता हूं कि मैं भी पार्टली, थोड़े से पार्ट इसमें भी मेरा है, पार्टली रिस्पॉन्सिबल हूं उसके फेल होने में। तो पार्टली होता है आपका एक पार्ट हो, आपका हिस्से हो, आप हिस्सेदार हो। ठीक है। तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया
आई एम पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेलियर. पार्टनर इज माई बिजनेस पार्टनर. वो मेरा बिजनेस पार्टनर है, वो मेरा कारोबार में शराकतदार है. तो पार्टनर होता है शराकतदार, जो शिरकत करे, हिस्सा ले. तो यहां पे हमने सेंटेंस बनाया ही इज माई बिजनेस पार्टनर. नेक्स्ट वर्ड है जी पार्टनरशिप. लेट्स बिल्ड अ न्यू कंपनी ऑन पार्टनरशिप. चले आए पार्टनरशिप पे शराकत में एक नई कंपनी बनाते हैं. तो पार्टनरशिप होती है शराकतदारी, शराकत में. सेंटेंस हमने बनाया लेट्स बिल्ड अ न्यू कंपनी ऑन पार्टनरशिप. वर्ड है जी पार्टी. लेट्स पार्टी. चलो आओ पार्टी करें. लेकिन ओकेजन क्या है? व्हाट्स द ओकेजन? ठीक है, पार्टी होती है पार्टी, जश्न. सेंटेंस हमने बनाया लेट्स पार्टी. व्हाट्स द ओकेजन? इट्स माई बर्थडे पार्टी. ये मेरी बर्थडे की पार्टी है. ठीक है, नाउन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, वर्ब के तौर पे भी यूज कर सकते हैं. पास. व्हाट्स द ओकेजन? आई पास्ड द एग्जाम्स. मैं एग्जाम्स में पास हो गया, मैं कामयाब हो गया. तो पास होता है कामयाब होना, या अगर पासिंग बाय भी कर सकते हैं, गुजरने को भी पास कहते हैं. ठीक है, यहां पे हमने सेंटेंस में यूज किया आई पास्ड द एग्जाम्स. वर्ड है जी पैसेज. द पैसेज इज वेरी नैरो. गुजरने का रास्ता तो बहुत ही पतला है. ठीक है, तो पैसेज होता है गुजरने का रास्ता, पैसेज वे. ठीक है, यहां पे हमने सेंटेंस बनाया द पैसेज इज वेरी नैरो. पैसेंजर. There are 20 passengers in the bus. बस में 20 मुसाफिर हैं. तो पैसेंजर होता है मुसाफिर, सफर करने वाला. सेंटेंस हमने बनाया There are 20 passengers in the bus. वर्ड है जी पैशन. I have a passion for teaching. मुझे पढ़ाने का जुनून तक शौक है. पैशन होता है जुनूनी शौक, जुनून तक. एक होता है सिर्फ हॉबी, शौक. एक होता है पैशन, जो आपका पैशन होता है वो आप करते हैं फिर. तो आई हैव अ पैशन फॉर टीचिंग. हमने सेंटेंस यूज किया. वर्ड है जी पास्ट. अगर मैं ये कहूं इट्स 10:30, तो इसका मतलब है 10:30 बज गए हैं. फॉरगेट द पास्ट. माजी को भूल जाओ. ठीक है, तो पास्ट का मतलब माजी भी हो सकता है या फिर हाफ पास्ट के गुजर जाना. 10:30. तो यहां पे हमने सेंटेंसेस बनाए इट्स 10:30, फॉरगेट द पास्ट. वर्ड है जी पैच. मेरी जो जीन्स है वो फट गई है, तो मैं कहता हूँ मुझे अपनी जीन्स के ऊपर वो लगाना पड़ेगा, पैच. ठीक है, ताकि सी के जो पैच लगाते हैं, कोई भी पैबंद हो उसको पैच कहते हैं, या कोई भी पैच ऑफ अ लैंड हो, आप क्या कोई जमीन का टुकड़ा हो तो उसे भी पैच कहते हैं. ठीक है, यहां पे हमने सेंटेंस यूज किया आई नीड टू पैच माई पेयर्स ऑफ जीन्स. तो गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया. अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करें. नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसको प्रेस करके सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको सबसे पहले वो नोटिफिकेशंस मिलें. हो सके तो ifactioner.com को विजिट करें, वीडियो को शेयर करें. मैं आपसे मिलूंगा ब्रेक के बाद. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.